मेरे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ये कब लॉन्च हुआ, इसके क्या फीचर्स हैं, ये बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से क्यों अलग है। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा डेवलप किया गया था। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगर आप GUI के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम विंडो इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक रेक्टेंगल के शेप में ओपन होते थे, और जो विंडो होती है उसका भी जो शेप होता है वो रेक्टेंगल होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, विंडो रख दिया गया। विंडो सबसे पहले MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में लॉन्च किया गया था। मीन्स इसमें हर एक चीज़ पिक्चर्स के फॉर्मेट में शो की गई थी। इसमें सभी आइटम्स ग्राफिक्स के फॉर्मेट में थे, जैसे आइकन हो गया, मेन्यू बार हो गया और बटन हो गया। जब यह सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल रहा, लोगों को इस पर काम करना इंटरेस्टिंग लगा, तो उसके बाद सन 1995 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने सबसे पहला विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, जिसका नाम क्या रखा गया, विंडोज़ 95। इसके बाद तो विंडोज़ 98, 2000, विंडो XP, विंडो विस्ता, विंडो 2003, विंडो 2005, विंडो 2008, कई वर्जन इसके लगातार आए, यहाँ तक कि अब न्यू जो है वो विंडो 2010 है। कई इसके वर्जन लॉन्च किए गए जिसमें अलग अलग फीचर्स को अपडेट किया गया। इसका एक एडवांटेज ये भी है कि ये जो पुराने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नए वाले फीचर्स को भी सपोर्ट करते हैं। मींस हर एक तरीके के सॉफ्टवेयर को वो सपोर्ट करते हैं। आजकल लगभग 95% लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो अब आइए अब बात करते हैं विंडो के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो फीचर है वो है कंट्रोल पैनल। विंडो एक कंट्रोल पैनल प्रोवाइड कराता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक कंट्रोल पैनल प्रोवाइड कराता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कई टूल्स होते हैं जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कॉन्फ़िगर और मैनेज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, यूज़र अपने माउस कीबोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल पैनल में जाके चेंज कर सकता है। प्रिंटर हो गया या फिर हमारा डेट टाइम जो भी हो गया, उसको सबकी सेटिंग को वो कंट्रोल पैनल में जाके चेंज कर सकता है। यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को डिलीट या अपडेट भी किया जा सकता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी पीसी में कितने सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस इंस्टॉल हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोर्टाना। कोर्टाना विंडो 10 वर्जन में लॉन्च हुआ है। कोर्टाना फीचर में क्या होता है, किसी भी वॉइस कमांड को ये एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। यहाँ पर आप वॉइस के थ्रू कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप वॉइस के थ्रू बोलेंगे ओपन एनी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट फाइल, देन कंप्यूटर के थ्रू वो फाइल ओपन हो जाएगी। मीन्स इसके थ्रू आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है वो वॉइस के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यह एलेक्सा हो गया या गूगल असिस्टेंट हो गया, उसकी तरह काम करता है। विंडोज़ 10 में कोर्टाना ओपन करने के लिए विंडो की को प्रेस किया जाता है, तो ये आपका कोर्टाना सेक्शन ओपन हो जाता है और उसके बाद वहाँ पर आप वॉइस के थ्रू कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर आपकी फाइल और फोल्डर को कंप्यूटर पर शो करता है, डिस्प्ले करता है। इसके थ्रू यूज़ डेटा को हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव से ब्राउज़ कर सकते हैं। मींस वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप कंटेंट या डेटा को अपने रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डिलीट, रीनेम, अपडेट, सर्च, ट्रांसफ़र आदि ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कहाँ पर, फाइल एक्सप्लोरर में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट पेंट। माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो है वो नवंबर 1995 में MS पेंट
प्री इंस्टॉल किया गया था, कहाँ पर, विंडोज़ में। ठीक है, ये भी आपका जो पेंट है उसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा ही क्रिएट किया गया है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर किसी भी इमेज को एडिट किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। इसमें ऐसे ऐसे टूल होते हैं जिनका यूज़ करके आप इमेज को रिसाइज कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, उसको क्रॉप कर सकते हो, उसकी जो आपकी लेंथ होती है उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन आप पेंट में जाकर कर सकते हो। ये इमेज से रिलेटेड होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका टास्क बार। तो यह कंप्यूटर में एक नीचे पट्टी के फॉर्मेट में होता है। आप जब भी किसी पीसी को या फिर आप लैपटॉप को ओपन करते हैं, तो जब आप ओपन करते हैं तो वहाँ पर नीचे एक पट्टी होती है जिसे हम बोलते हैं टास्क बार। तो टास्क बार पर क्या होता है, रिसेंटली जितने भी एप्लीकेशंस या प्रोग्राम ओपन किए गए हैं वो सारे के सारे डिस्प्ले होते हैं। साथ ही में वो प्रोग्राम भी शो होते हैं जो यूज़र शो करना चाहता है, ताकि जब भी उसे किसी प्रोग्राम की नीड हो, पर्टिकुलर प्रोग्राम की जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है उसकी नीड हो, तो वो वहाँ पे डायरेक्टली जाके उसे ओपन कर सके। दिए गए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि राइट साइड में एक नोटिफिकेशन एरिया होता है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर टाइम, डेट, बैटरी इन्फॉर्मेशन हो गया, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन हो गई, ऑडियो वॉल्यूम हो गई, जो भी ऑपरेशंस हमारे जो भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं, जैसे बैटरी का जो भी ऑपरेशन है, बैटरी एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में रन कर रही, वो हमें शो नहीं हो रही, वो सारी की सारी वहाँ पर शो होती हैं। मींस उसकी सारी की सारी डिटेल हमारी राइट साइड में नोटिफिकेशन एरिया में शो होती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटरनेट ब्राउज़र। तो इंटरनेट ब्राउज़र हमारा जो होता है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये एक ऐसी एप्लीकेशन जिसके थ्रू हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। कुछ भी हमको इंटरनेट पे सर्च आउट करना होता है तो हम वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, इंटरनेट ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है वो इनबिल्ड आपको एक इंटरनेट ब्राउज़र प्रोवाइड कराता है जिसका नाम क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, ये इसके यूज़ से भी ये एक ब्राउज़र ही होता है और इसके यूज़ से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, या कुछ भी हमको नेट से सर्च आउट करना होता है वो सर्च आउट कर सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी कुछ भी है, आप अपने सोशल अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा भी हमारे कई ब्राउज़र मार्केट में हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, जैसे क्रोम हो गया, मोज़िला हो गया, ओपरा हो गया। ये कई ब्राउज़र हैं जिनके एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्टार्ट मेन्यू। तो स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, टास्क बार में लेफ़्ट साइड में आपने देखा होगा एक स्टार्ट बटन होती है जिसको क्लिक करके आपका एक मेन्यू ओपन हो जाता है। यहाँ पर वो सभी प्रोग्राम डिस्प्ले होते हैं जो आपके पीसी में इंस्टॉल होते हैं, जैसे आपकी MS ऑफिस हो गया, MS पेंट हो गया, ये सारे के सारे जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सारे के सारे आपके स्टार्ट मेन्यू में रिप्रेजेंट होंगे, शो होंगे। यहाँ पर इंस्टेंट सर्च का भी एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाकर आप कंप्यूटर में सेव कहीं भी कोई पर्टिकुलर डेटा या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं और वो फोल्डर आपका वहाँ से ओपन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा टास्क मैनेजर। तो टास्क मैनेजर क्या होता है, यह कंप्यूटर पे रन कर रहे जितने भी प्रोग्राम हो गए, एप्लीकेशन हो गए, उनकी डिटेल को डिस्प्ले करता है। मींस हम देख सकते हैं कि हमारे पीसी में कितने प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, रन कर रहे हैं, वो हम टास्क मैनेजर के थ्रू देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या करता है, स्पेस को फ्री करता है, कंप्यूटर में स्पेस को फ्री करता है। ये अननेसेसरी डेटा हो गया या टेम्परेरी डेटा हो गया, ये जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है उसको क्या कर देता है, उन फाइल्स को या डेटा को रिमूव करता है ताकि जो हमारा सिस्टम है वो फास्टली वर्क कर सके। तो आइए अब इसके एडवांटेजेस भी जान लेते हैं। ये इजी टू ऑपरेट होता है, इसको ऑपरेट करना इजी होता है, सिस्टम से कम्युनिकेट करना इजी होता है, जबकि कमांड बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें कमांड को लर्न करना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, पर्टिकुलर आइकन, जिस आइकन को हमें ओपन करना उस आइकन पे हम क्लिक करते हैं और वो आइकन हमारा ओपन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि कोई भी पर्सन इसको यूज़ कर सकता है, मीन्स जिसके पास नॉलेज कम है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी इस पर काम कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये पुराने वर्जन को न्यू वर्जन से भी सपोर्ट करता है। मीन्स पुराने वर्जन का जो डेटा है, जो एप्लीकेशन है, वो नए वर्जन पर भी
रन कर जाती हैं। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर हम मान लो कोई पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जो अपडेटेड नहीं है, वो हमारे नए वर्जन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी वर्क करेगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाता है कि ये फास्ट रिस्पॉन्स करता है। जैसे ही हमने पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक किया या पर्टिकुलर फोल्डर पे क्लिक किया, वो तुरंत ओपन हो जाता है। मीन्स इसका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, ये बहुत सारे गेम्स को सपोर्ट करता है, इसको यूज़ करना ईजी होता है। ये बहुत सारे हमारे एडवांटेजेस हैं इसके।